हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसके थर्ड यूनिट का आज हम यहाँ पर सेकेंड टॉपिक अपना डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट एनालिसिस। वेस्ट एनालिसिस जिसे हिंदी में कहा जाता है बर्बादी का विश्लेषण, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्ट है, बर्बादी है, उसका यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बर्बादी का विश्लेषण या वेस्ट एनालिसिस है, इसमें ये नहीं कि मतलब कितनी चेयरें ख़राब हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, कितने सिस्टम ख़राब हो गए, कितना पेन कॉपी ख़राब हो रहा है या कितने फ़ेन ख़राब हो रहे हैं, ये इन सारी चीज़ों का इस तरीके का वेस्ट एनालिसिस नहीं किया जाता है। वेस्ट एनालिसिस में यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कितने एम्प्लॉय जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये जो एम्प्लॉय का वेस्ट हो रहा है, मतलब जो एम्प्लॉय जॉब छोड़ करके जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं और प्रेजेंट में कितने एम्प्लॉय हैं और फ्यूचर में यहाँ पर कितने एम्प्लॉय मतलब रहेंगे या जा चुके हैं, मतलब सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है या इन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। तो इसे कहा जाता है वेस्ट एनालिसिस। इसको डेफिनेशन के साथ अभी हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखो, वेस्ट एनालिसिस, इसकी जो मीनिंग दी हुई है, वेस्ट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु leave an organization over a specific period and the reasons for their departure। देखो, वेस्ट एनालिसिस वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एक निश्चित अवधि में नौकरी छोड़ने वाले एम्प्लॉय की संख्या और उनके जाने के कारण का विश्लेषण किया जाता है। मतलब मान लो कि जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स्ड टाइम पर कितने एम्प्लॉय आए और कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चले गए, उनके जाने का क्या कारण है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नौकरी छोड़ करके चले जाते हैं, तो नौकरी छोड़ करके कितने एम्प्लॉय जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्या कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो गई है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि कोई रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है या उन्हें हटाया जाता है। ठीक है, उन्हें हटाया जाता है तो इससे एम्प्लॉय की संख्या कम हो जाती है ना। अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चले जाए, कोई रिटायर हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, किसी को ऑर्गेनाइजेशन ही हटा दे किसी कारण से, तो यहाँ पर इससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम हो रहे, मतलब यहाँ पर जो लॉस ऑफ एम्प्लॉय है, जो ये कमी है, लॉस ऑफ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो कमी है, इसी का एनालिसिस किया जाता है और इसी को कहा जाता है वेस्ट एनालिसिस कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय में से 10 एम्प्लॉय यहाँ पर मान लो कि जो जॉब छोड़ करके चले गए, 5 एम्प्लॉय यहाँ पर रिटायर हो गए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मान लो कि 15 एम्प्लॉय को यहाँ पर हटा दिया गया, कोई 2 से 3 एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो ये जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है और इसी को कहा जाता है वेस्ट एनालिसिस। ठीक, आगे देखते हैं। तो वेस्ट एनालिसिस में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पर वेस्ट एनालिसिस मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, तो कितने एम्प्लॉय अभी प्रेजेंट में है, कितने एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, कितने एम्प्लॉय रिटायर हुए, कितने एम्प्लॉय की डेथ हुई या कितने एम्प्लॉय यहाँ पर मतलब कितने एम्प्लॉय को जॉब से हटा दिया गया और किस कारण से हटाया, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। ठीक, तो इसी को वेस्ट एनालिसिस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, सपोज डेट किसी कंपनी में वर्ष की शुरुआत में, मान लो कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो स्टार्टिंग ईयर में यहाँ पर 100 एम्प्लॉय हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते ही देखते में
जो 5 का एम्प्लॉय है उन्होंने यहाँ पर जॉब छोड़ दिया, फिर यहाँ पर 2 एम्प्लॉय ने रिटायर हो गए, 2 एम्प्लॉय, 1 एम्प्लॉय का यहाँ पर डेथ हो गई, तो टोटल यहाँ पर कितने एम्प्लॉय की कमी हुई, लॉस ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, यहाँ पर नंबर आ रहा है कितना, 8 एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम जो 100 एम्प्लॉय थे 100 में से यहाँ पर 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर ये आंकड़ा निकल करके आया है या ये जो एनालिसिस हमने किए हैं, तो ये जो एम्प्लॉय के जाने का कारण है ये, ठीक है, और ये जो यहाँ पर एनालिसिस किया गया इसी को कहा जाता है वेस्ट एनालिसिस। आगे देखते हैं कि वेस्ट एनालिसिस करने के कौन कौन से उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्ट एनालिसिस, देखो वेस्ट एनालिसिस किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से ही किया जाता होगा, तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू नो एम्प्लॉय टर्नओवर, कर्मचारी छोड़ने की दर जानना, ठीक है। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय किस कारण से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं, इस चीज को देखा जाता है या एनालिसिस किया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो हाउ मेनी एम्प्लॉय लीव द कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, दिस हेल्प मेजर द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। मतलब देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट इसका उद्देश्य है, जो यहाँ पर वेस्ट एनालिसिस किया जा रहा है, इसका फर्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये जानना चाहता है कि एक निश्चित समय में कितने एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर चले गए। इससे कर्मचारी टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर की दर का पता चलता है, ठीक। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे थे कि जो हमारा ईयरली स्टार्ट हुआ था 2026, इसमें स्टार्टिंग में 100 एम्प्लॉय थे, किसी कारण से 10 एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से चले जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन से चले जाते हैं तो ये एक रेशो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 10% एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर ये चीज़ भी पता रहना चाहिए ना कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय जो है टर्नओवर हो रहा है एम्प्लॉय का और किस कारण से हो रहा है। तो सबसे पहला उद्देश्य यही है इसका कि कितने एम्प्लॉय का टर्नओवर हो रहा है इसको पता लगाना। अगर वेस्ट एनालिसिस नहीं किया जाएगा तो ये यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर का रेशो भी पता नहीं चलेगा, इसलिए वेस्ट एनालिसिस के थ्रू जो एम्प्लॉय का टर्नओवर का रेशो है उसे पता किया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका यही है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई रीजन फॉर लिविंग, कर्मचारियों के जाने का कारण पता करना। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन से अगर एम्प्लॉय जा रहे हैं तो उसका कारण भी तो पता रहना चाहिए ना, ताकि आगे फ्यूचर में उस चीज़ को ठीक किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन से जो एम्प्लॉय है वो नहीं जाए, ठीक। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी पता लगाना इसका उद्देश्य। अगर वेस्ट एनालिसिस नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर का रेशो भी नहीं पता चलेगा, ना ही उनके जाने का कारण पता चल पाएगा और ना ही कभी इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन ठीक कर पाएगा। तो वेस्ट एनालिसिस करने का यही एक उद्देश्य है कि कितना एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहा है और उनके छोड़ करके जाने का कारण क्या है। कारण पता होने के बाद में उस चीज़ को ठीक किया जाता है। तो ठीक यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर के वेस्ट एनालिसिस किया जाता है। तो देखते हैं एम्प्लॉय के जाने का कारण पता लगाना। वेस्ट एनालिसिस हेल्प फाइंड आउट वे एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन सच एज लो सैलरी, लैक ऑफ प्रमोशन, पुअर वर्किंग कंडीशन और बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर। मतलब देखो वेस्ट एनालिसिस यह पता लगाने में भी मदद करता है या हेल्प करता है कि कर्मचारी जो है, एम्प्लॉय जो है, नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण है। किसी न किसी रीज़न से या किसी न किसी कारण से ही जो एम्प्लॉय है वो जॉब छोड़ करके जाते होंगे। तो यहाँ पर नौकरी जो मतलब जो एम्प्लॉय है वो नौकरी क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, जैसे हो सकता है कि कम सैलरी तो नहीं दे रहे हैं, जो प्रमोशन है प्रमोशन में कमी तो नहीं हो रही है, वर्क इन्वायरमेंट सही है या नहीं है, दूसरी जगह और बेटर इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है क्या। इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है और इन सारी चीज़ों को फिर ठीक भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर कहना चाहिए कि
जैसे कम सैलरी अगर दे रहे हैं तो हो सकता है सैलरी में कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जाए, यहाँ पर जो प्रमोशन है प्रमोशन बढ़ा दिया जाए, ठीक है। वर्क इन्वायरमेंट को और ज़्यादा यहाँ पर बेटर किया जाएगा। जैसे दूसरी जगह इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो सकता है उसी ऑर्गेनाइजेशन में इनको वैसे ही अपॉर्चुनिटी दे करके यहाँ पर रोक लिया जाए, स्टे कर लिया जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है और वेस्ट एनालिसिस के थ्रू ही यहाँ पर ये पता चल पाता है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके क्यों जा रहा है, और तभी यहाँ पर इस चीज़ को फिर ठीक भी किया जा सकता है या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर कम कर्मचारी जो एम्प्लॉय है कम सैलरी के कारण नौकरी छोड़ रहे हैं, तो कंपनी को यहाँ पर एक कारण पता चला, किससे? वेस्ट एनालिसिस करने से ही ये कारण यहाँ पर पता चला है, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है वेस्ट एनालिसिस का, यही उद्देश्य है कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, और उस कारण को पता लगाने के बाद में फिर उसको ठीक करना। आगे देखते हैं, टू प्लान फ्यूचर मेन पावर नीड, मतलब भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकता की योजना बनाना। अब हो सकता है कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी पता लगाना जरूरी है, ताकि आगे जा कर के एम्प्लॉय की कमी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें किससे पता चलेगी? वेस्ट एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेगी, ठीक। तो बाय एनालाइजिंग एम्प्लॉय लॉसेस मैनेजमेंट कैन असेसमेंट हाउ मेनी न्यू एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर, मतलब एम्प्लॉय की कमी का विश्लेषण करके जो मैनेजमेंट है यह अनुमान लगा सकता है कि भविष्य में कितने नए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे थे कि ईयरली स्टार्टिंग मतलब 2026 के स्टार्टिंग में 100 एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में थे, ठीक। 100 एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में थे, लेकिन किसी कारण से 10 एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से चले जाते हैं। तो फ्यूचर में यहाँ पर ये पता चल पाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें 10 एम्प्लॉय की कमी को पूरा करना है, ठीक है। 10 एम्प्लॉय की कमी को पूरा करना है। और ये कैसे पता चला? वेस्ट एनालिसिस के थ्रू ही पता चला कि कितने एम्प्लॉय की कमी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में हो सकती है। तो हो सकता है कि वो कोई रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करवाए, ठीक, प्लेसमेंट वगैरह करवाए, रिक्रूटमेंट करवाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू ये जो कमी है इसको ये पूरा करवा सकता है। जैसे यहाँ नीचे लिखा है कि अगले 5 साल कर्मचारी रिटायर होंगे, या हो सकता है कि कई बार जो एम्प्लॉय है वो फ्यूचर में रिटायर होने वाले हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो यहाँ पर सीनियर एम्प्लॉय है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम करवा करके आगे प्रमोशन के लिए रेडी करवाया जाए, ठीक है। और जो जूनियर एम्प्लॉय हैं उनके लिए यहाँ पर कहना चाहिए कि आगे मिडिल ग्रेड में उनको लेकर के आने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, और जो जूनियर ग्रेड की पोजीशंस खाली होगी उसके लिए रिक्रूटमेंट जैसे प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो किसके थ्रू हो रही है? वेस्ट एनालिसिस के थ्रू हो रही है। और वेस्ट एनालिसिस से ही ऑर्गेनाइजेशन को पता चल पाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर कितना, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर का रेशो कितना है, किस कारण से ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी पता चल पाता है कि फ्यूचर में कितने मेन पावर की नीड होगी। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए या यही उद्देश्यों के साथ में वेस्ट एनालिसिस एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, टू रिड्यूस एम्प्लॉय लॉसेस, कर्मचारी हानि को कम करना। वेस्ट एनालिसिस हेल्प्स मैनेजमेंट टेक करेक्टिव एक्शन टू रिड्यूस एम्प्लॉय डिपार्चर एंड मेंटेन वर्कफोर्स स्टेबिलिटी। मतलब देखो, वेस्ट एनालिसिस मैनेजमेंट को ऐसे कदम उठाने में मदद करता है जिससे एम्प्लॉय के संगठन छोड़ने की संख्या कम की जा सके और कार्यबल स्थिर बना रह सके। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय का लॉसेस हो रहा है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है वेस्ट एनालिसिस। वेस्ट एनालिसिस करने से यहाँ पर मैनेजमेंट को ये पता चल पाता है कि या ये मदद होती है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, और जितने एम्प्लॉय, जैसे 10 एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जा रहे थे, तो हो सकता है कि इस नंबर को कम कर दिया जाए, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर जो एम्प्लॉय है या जो वर्क फोर्स है उसको स्टेबिलिटी मिल सके। तो वेस्ट एनालिसिस के थ्रू ये पता लगाना कि जो एम्प्लॉय है वो क्यों ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं, और वर्क फोर्स में स्टेबिलिटी कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में पता लगाने के लिए वेस्ट एनालिसिस करना जरूरी होता है, ठीक।
जैसे कई बार होता है कि एम्प्लॉय के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भी वो जॉब छोड़ करके चले जाते हैं। तो कंपनी इस चीज़ के बारे में पता लगाती है कि एम्प्लॉय वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए कंपनी छोड़ करके जा रही है। तो कंपनी एम्प्लॉय के ऊपर का वर्कलोड को कम करने की कोशिश करती है, जिससे जो वर्क फोर्स है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक, आगे देखते हैं आप। टू इम्प्रूव रिटेंशन, कर्मचारियों को बनाए रखना। ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक एम्प्लॉय को बना करके रखना भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा टास्क है। तो इस टास्क को पूरा करने में, या कहना चाहिए कि वेस्ट एनालिसिस के थ्रू ये पता लगाया जा सके कि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके क्यों जा रहा है, उस कारण को या उस प्रॉब्लम को दूर करके जो एम्प्लॉय है उसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन करके रखना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक उद्देश्य के साथ में वेस्ट एनालिसिस किया जाता है। देखो, employee retention means keeping talented employee in the organizations for a longer period. Waste analysis helps identify ways to improve retention. Employee retention का जो अर्थ है या जो मीनिंग है, योग्य और कुशल कर्मचारियों को लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना। देखो, एम्प्लॉय रिटेंशन का यहाँ पर एम्प्लॉय रिटेंशन का एक ही यहाँ पर मीनिंग है कि जो यहाँ पर कहना चाहिए कि टैलेंटेड एम्प्लॉय है, ठीक है, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है या ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में बना करके रखना। वेस्ट एनालिसिस इसके लिए आवश्यक सुधारों की पहचान करता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है प्रमोशन ना मिलने से जा रहा हो, तो हो सकता है कि कंपनी प्रमोशन की फैसिलिटीज़ यहाँ पर शुरू कर देती है ताकि एम्प्लॉय बना रह सके। मतलब कई बार एम्प्लॉय होता है कि उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर जो प्रमोशन जैसे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। तो कई बार एम्प्लॉय इस कारण से भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चले जाता है या जाना चाहता है। तो इस कारण को पता लगाने के लिए वेस्ट एनालिसिस करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर ये पता चला कि भाई जो प्रमोशन है, प्रमोशन ना मिलने की वजह से एम्प्लॉय जा रहा है, तो प्रमोशन की फैसिलिटी शुरू कर दी जाती है, जिससे एम्प्लॉय एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक रिटेन होकर के रहता है। तो वेस्ट एनालिसिस करने से ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है और फिर एम्प्लॉय को लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखा जा सकता है। ठीक, फिर देखते हैं हम यहाँ पर कंक्लूजन। देखो, कंक्लूजन निष्कर्ष में दिया हुआ है, वेस्ट एनालिसिस हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड एम्प्लॉय टर्नओवर, identify reasons for leaving, plan future manpower requirement, reduce employee loss and improve employee retention। मतलब वेस्ट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को, जो वेस्ट एनालिसिस है, वेस्ट एनालिसिस से ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय के टर्नओवर को समझने में, एम्प्लॉय के जाने के कारण जानने में, फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स की या मेन पावर की नीड होगी इसकी प्लानिंग करने में, एम्प्लॉय हानि मतलब जो लॉस ऑफ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो कमी हो रही थी उसको दूर करने में, एम्प्लॉय को लॉन्ग टाइम तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने में मदद करता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए वेस्ट एनालिसिस करना ज़रूरी है, या इसी उद्देश्यों के साथ में वेस्ट एनालिसिस किया जाता है। तो वेस्ट एनालिसिस में क्या होता है, वेस्ट एनालिसिस में एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके क्यों जा रहा है उसके कारण को पता किया जाता है, टर्नओवर क्यों हो रहा है, कितना रेशो है टर्नओवर का, फ्यूचर में कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। तो इसी को वेस्ट एनालिसिस कहा जाता है। तो हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।